गैल्वानोमीटर वीडियो नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले गैल्वानोमीटर वीडियो नंबर 1 में थोड़ा सा रह गया था, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यह हमारे पास पहले रिलेशन आ गया था। यहाँ से CNAB जो है वो कांस्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट को हटाते हैं यहाँ पर साइन ऑफ इक्वलिटी आएगी, तो I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थीटा। इफ current increases, then angle of deflection increases. Angle of deflection increases. वर्किंग में एक फिगर नंबर ए को मैंने एक्सप्लेन किया था। फिगर नंबर बी जो है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्थ पोल है और यह हमारे पास साउथ पोल है। अब देखिए ये सिलेंडर जैसा बन गया है। मैं पूरा फिगर को नहीं बनाऊंगा। रेक्टेंगुलर कॉइल है, असल में यूं है, तो अब आपको ऐसे नजर आएगा। पूरा पोर्शन अंदर दीवार के अंदर है, सिर्फ आपको ये वाला एंड आपको नजर आएगा। ये एक सिलेंडर बन गया। देखिए यहाँ पर कॉइल और कोर और मैग्नेट का जो शेप इस तरह से डिजाइन किया है कि ये एक सिलेंडर बन गया। सिलेंडर बनने का हमें फायदा क्या होगा? फायदा ऐसा होगा, यहाँ पर ये देखिए नॉर्थ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर होती है। ऐसे फील्ड लाइन ऐसे जा रही, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से यूं, ऐसे 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 और ऐसे। अब देखिए सिलेंडर के शेप बनने से हमें फायदा क्या होगा? सपोज ये जो कॉइल है इस वक्त इस डायरेक्शन में है, ऐसे ये, तो कॉइल, ये जो फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ कॉइल के पैरेलल है, जबकि ये एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा, तो साइन 91, तो यहाँ पर टार्क या कपल मैक्सिमम लगेगा। अगर ये रोटेट करके इस पोजीशन में जाए, ये देखें ऐसे, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला, ये जो लाइन इधर एंटर हो रही, देखो ऐसे, ये जो लाइन ऐसे जा रही, तो ये फील्ड लाइंस देखो, ये वाली लाइन, ये फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, अगेन टार्क मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखो ऐसे, ये फील्ड लाइंस जब कॉइल इस पोजीशन में आएंगी तो बेशक बाकी लाइंस के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, बाकी लाइंस की वजह से टार्क मैक्सिमम नहीं होगा, लेकिन जिस पोजीशन पे ये पहुंची है उस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके साथ और इस कॉइल के एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बन रहा है, तो इस पॉइंट पर अगेन टार्क मैक्सिमम लगेगा कॉइल के ऊपर। इस तरह से हर एक पॉइंट पर कॉइल के ऊपर मैक्सिमम टार्क अप्लाई होगा और कॉइल स्पीड के साथ रोटेट करेगी। और दूसरा फायदा यह होगा, हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करे तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगी जो कि वेक्टर के खिलाफ है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये ऐसे स्ट्रेट आके यूं नहीं जा रही, ये ऐसे नहीं आ रही। अगर देखो ये ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो क्या है, ये तमाम लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये रूल के खिलाफ है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो सिलेंड्रिकल शेप की वजह से ये जो फील्ड लाइंस है ये सिर्फ पास हो रही है, लेकिन बाकी जो फील्ड लाइंस है इस सिचुएशन में कुछ ऐसे पास होगी, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी यूं होके, यहां से बेंड होगी, इधर से पास नहीं होगी, ये याद रखना आपने। अब देखो ये हमें फायदा होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 90 होता है और टार्क मैक्सिमम होता है। वीडियो नंबर 2 गैल्वानोमीटर के, वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने जो प्रीवियस गैल्वानोमीटर का जो रिमेनिंग पार्ट थोड़ा सा रहता था वो मैंने समझा दिया अभी। अब हम स्टार्ट करेंगे एमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी हल हो सकता है, एमसीक्यूज भी आएंगे और सेक्शन बी और सी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, उसमें आते हैं। तो एमीटर क्या है? ये भी गैल्वानोमीटर ही है,
गैल्वानोमीटर की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनीशन लिखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the current in milliampere is called ammeter. It is a modified form of गैल्वानोमीटर। यह गैल्वानोमीटर के एक मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि गैल्वानोमीटर का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो करंट को मेजर करता है मिली एम्पियर में। हमने पहले देखा था गैल्वानोमीटर जो है ना वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता था, मेजर कर सकता था। वेरी स्मॉल करंट का मतलब 10 की पावर -6 एम्पियर के रेंज में, -6 माइक्रो एम्पियर। अब ये मिली है, मिली बहुत बिग वैल्यू है माइक्रो से। अगर करंट की ये जो रेंज है गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई किए बगैर अगर हम उसमें से पास करेंगे तो वो डैमेज होगा, वायर टूट जाएगी और कॉइल जो है ना डैमेज हो जाएगी। इसलिए हम उसके अंदर पहले मॉडिफाई करते हैं, फिर हम हैवी करंट को पास करते हैं तो वो इजीली डिटेक्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर into ammeter, we can convert the galvanometer into ammeter by connecting a resistor of लो रेजिस्टेंस। एक लो रेजिस्टेंस के एक रेजिस्टर को हम जोड़ेंगे। लो रेजिस्टेंस को हम कहते हैं शंट रेजिस्टर इन पैरेलल with the galvanometer। गैल्वानोमीटर के साथ अगर हम पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वो गैल्वानोमीटर एमीटर बन जाएगा। ये हमारे पास गैल्वानोमीटर है, ये 0, ये इसकी नीडल है। इस गैल्वानोमीटर के साथ हमने पैरेलल में एक लो रेजिस्टर हमने जोड़ना है ऐसे। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टर, जिगजैग लाइन से शो करते हैं। लो रेजिस्टर को हम कहते हैं शंट रेजिस्टर, इसलिए हम RS से शो करते हैं। इसको बाईपास रेजिस्टर भी कहते हैं। यहां से करंट जा रहा है, सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। ये जो गैल्वानोमीटर है ये 1 मिली एम्पियर करंट को अपने अंदर से पास होने देता है। या हम लिख देते हैं सपोज 10 मिली एम्पियर को, ये अपने अंदर से सिर्फ 10 मिली एम्पियर करंट को गुजार सकता है। अगर इससे ज्यादा करंट गुजारेगा तो ये डैमेज होगा, अप्लाई टार्क ज्यादा पैदा होगा तो ये नीडल टूट जाएगी। तो हम चाहते हैं हमारे पास सपोज 500 मिली एम्पियर करंट है, सर्किट के अंदर हमारे पास 500 मिली एम्पियर करंट है, लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ 10 मिली एम्पियर करंट को बर्दाश्त कर सकता है। तो अब हमने सोचना है कि हम क्या करें। हमने इस सर्किट से 500 मिली एम्पियर करंट को पास भी करना है और यह डैमेज भी नहीं होना चाहिए। हम सोचेंगे कि सिर्फ 10 मिली एम्पियर करंट यहाँ से पास करें, बाकी जो है करंट इससे पास करें। इस मकसद के लिए हमने यहाँ पर एक रेजिस्टर कनेक्ट किया, उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरी स्मॉल वैल्यू। इस RS की वैल्यू
स्मॉल रखने का हमें फायदा ये होगा, यहाँ से मेजॉरिटी करंट पास होगा। गैल्वेनोमीटर के इंटरनल रेजिस्टर है, इसको हम रेजिस्टेंस को हम आरजी से डिनोट करते हैं। पैरेलल सर्किट बन गया हमारे पास। पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ से अगर करंट आई जा रहा है तो ये आई करंट दो हिस्सों में डिवाइड होगा। आई एस शंट रेजिस्टर से पास होगा, आई जी जो है वो गैल्वेनोमीटर से पास होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। इसको इक्वेशन 1 लिख दें। आई की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। पैरेलल सर्किट में हर एक अप्लायंसेस को सोर्स के बराबर वोल्टेज मिलता है। अगर बैटरी के वोल्टेज 12 है तो आर एस से भी 12 पास होगा, आर जी से भी 12 वोल्टेज पास होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल सर्किट, वी सेम, सेम मीन्स कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ से कांस्टेंट और इक्वल टू को अगर हटाएंगे, वैल्यू आएगी आई अपॉन आर। तो करंट और रेजिस्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। शंट रेजिस्टर की वैल्यू, यहाँ पर जो शंट रेजिस्टर है इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो आई और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हैवी करंट आर एस से पास होगा, जबकि आर जी जो है वो बिग है। एज आर जी इज ग्रेटर देन आर एस, तो आर जी की वैल्यू बिग है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आर जी से यानी कि गैल्वेनोमीटर से स्मॉल करंट फ्लो होगा। यानी अगर 500 मिली एम्पियर करंट है, इसको हमने मेजर करना है, तो यहाँ पर पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज तो सेम है, आर एस की जो वैल्यू बहुत छोटी है तो हैवी करंट यहाँ से पास होगा। गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू लार्ज है, तो बहुत कम करंट यहाँ से गैल्वेनोमीटर से पास होगा और ये नहीं चलेगा। तो अगर 500 में से कितना करंट यहाँ से पास होगा, 490 मिली एम्पियर ये सर्किट से पास होगा, बाकी सिर्फ 10 मिली एम्पियर इस सर्किट से पास होगा। सिर्फ 10 मिली एम्पियर करंट यहाँ से पास हो रहा है, बाकी 490 मिली एम्पियर करंट यहाँ से पास हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा करंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मीटर कैसे मेजर करता है, तो इसका आंसर हम थोड़ी देर के बाद देते हैं। पहले हम फार्मूला डिराइव करेंगे। इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज सेम, तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस आर जी लिख सकते हैं, रेजिस्टर अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर ही है। वोल्टेज अक्रॉस आर एस शंट रेजिस्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 को गैल्वेनोमीटर के लिए भी लिखना है, इक्वेशन 1 को हमने शंट रेजिस्टर के लिए भी लिखना है। गैल्वेनोमीटर के लिए होगा आई जी आर जी और शंट रेजिस्टर के लिए होगा आई एस आर एस। यहाँ पे आप जरा गौर कर लें, टोटल करंट आई है तो आई में से आई जी यहाँ से गया है, तो यहाँ से आई एस की वैल्यू क्या होगी, आई एस की वैल्यू होगी आई में से आई जी को माइनस कर दें, आई एस इक्वल होगा आई माइनस आई जी। ये दोनों सेम है तो आई माइनस आई जी करंट यहाँ से पास हुआ है, वेयर आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। इसकी जगह में माइनस आई जी रख सकता हूँ, आई एस की वैल्यू। सो आई जी आर जी इज इक्वल टू, आई एस की जगह हमने रखा है आई माइनस आई जी इंटू आर एस। हमने आर एस निकालना है तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आर एस को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो आर एस पॉजिटिव होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, नोमिनेटर में होना चाहिए। ये पॉजिटिव भी है, नोमिनेटर में भी है, लेकिन अकेला नहीं है, इसके साथ ये है, तो इसको मैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे लिखूंगा। तो आई जी आर जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आर एस। आर एस को मैं शुरू में लिखूंगा आई जी आर जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी। इसको इक्वेशन 2 लिख दें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में। इसे एक न्यूमेरिकल भी हल होगा और एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, इंडिकेट, एमडिकेट और
एमकेट के टेस्ट में भी आएगा, तो इसको आपने हमेशा के लिए आपने याद रखना है। इन इक्वेशन 2 आई जी कोमा आर जी आर कांस्टेंट तो वेरिएबल क्या है, आर एस और आई। हम अपनी मर्जी के रेंज के गैल्वानोमीटर यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। अभी मैंने 500 मिली एम्पियर के लिए मैंने बना लिया, तो मैंने इसको इस तरह से सेट किया। सपोज ये 10 मिली एम्पियर यहाँ ये बर्दाश्त कर सकता है गैल्वानोमीटर। क्वेश्चन अराइज हुआ था, उसका मैं आंसर करने लगा हूँ। अगर 10 मिली एम्पियर यहाँ से पास हो रहा है तो 490 यहाँ से पास हो रहा है, तो ये मीटर 500 मिली एम्पियर करंट को कैसे मेजर करता है, इसके लिए हमारे पास दोबारा मैं ओम्स लॉ को यूज करूंगा। यह रफ है, इसको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं गैल्वानोमीटर के लिए लिखूंगा तो आई जी आर जी इज इक्वल टू एम मीटर का वोल्टेज गैल्वानोमीटर के वोल्टेज का सेम होता है, वी जी इज इक्वल टू वी एस। तो आई एस आर एस को आर जी के नीचे लेके आएंगे, आई जी को आई एस के नीचे लेके जाएंगे, करंट को एक साइड पे करेंगे, रेजिस्टर को एक साइड पे करेंगे, आई एस डिवाइड बाय आई जी। तो हमने इस रेशो की वैल्यू फिक्स करनी है। तो गैल्वानोमीटर के रेजिस्टर और रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है, इनका रेशो हम लेंगे। आई एस से ज्यादा करंट पास करना है तो 10 हम ऊपर रखेंगे और नीचे 1। गैल्वानोमीटर से हमने 1 पास करना है, 10 हमने ऊपर से पास करना है, यानी कि 90% हमने करंट को आर एस से पास करना है। तो 90% आर एस की वैल्यू लेस रखनी पड़ेगी हमें। तो हम लिख सकते हैं by adjusting the value of RG ratio RS, we can construct any range of galvanometer गैल्वानोमीटर के कोई भी रेंज हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आरजी और आरएस की जो रेजिस्टेंस की जो रेशो की जो वैल्यू है, उसकी मदद से हम किसी भी रेंज के एम मीटर को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, यानी कि 50 को ये जो नंबर लिखी होती है, यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, 500 मिली एम्पियर आएगा। तो एक्चुअल रीडिंग ये 10 मिली एम्पियर करेगा, लेकिन इस रेशो के हिसाब से ये 500 मिली एम्पियर करंट मेजर करेगा। तो इस 10 के साथ इस मीटर रीडिंग के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू जो है 50 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 500 होता है। यानी कि इस रेशो की मदद से हमने एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने लिया है। यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, हर पॉइंट पर इस 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू लिखी होती है, और वो वैल्यू हमारे पास सर्किट के अंदर टोटल करंट की वैल्यू को शो करती है। एक्चुअल में ये 10 का रहा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने इस रेशो की मदद से बनाया है। तो उस हिसाब से हमें जो वैल्यू लेंगे, वो यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनाया है उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर हमने यहाँ पर ये वैल्यू लिखी होती है, उसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। इस तरह से हम कम करंट को यहाँ से पास करके सर्किट के अंदर टोटल करंट को हम मेजर करते हैं, इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए। शंट रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़ने से गैल्वानोमीटर एम मीटर में तब्दील हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एम मीटर बन चुका है, लेकिन एम मीटर को सर्किट में हम कैसे जोड़ेंगे? अप्लायंसेस के साथ हम पैरेलल में इसको जोड़ते हैं। सपोज ये हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, एम मीटर हमारे पास बन चुका है। अब हमने एम मीटर को यूज करना है, तो इस सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ेंगे हम। ये एम मीटर is connected in series with appliances। जब हम एम मीटर को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ते हैं।